हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू रूपम किड्स स्पेशल। आज हम देखेंगे हम बच्चों को बिफोर एंड आफ्टर नंबर कैसे सिखा सकते हैं। बच्चे 1 to 10 या 1 to 15 नंबर्स तो बड़ी आसानी से लर्न कर लेते हैं, बट उन्हें बिफोर एंड आफ्टर के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन रहता है। वे बिफोर को आफ्टर एंड आफ्टर को बिफोर नंबर लिखते हैं। स्पेशली जब उन्हें बिफोर नंबर लिखना होता है तो उन्हें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप बच्चों को आसानी से आफ्टर एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट कैसे सिखा सकते हैं। जब हम बच्चों को नंबर सिखाते हैं 1 to 10 तो उन्हें इस फॉर्मेट में सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्मेट और उनसे पूछते हैं कि 3 के ऊपर कौन सा नंबर आता है या 3 के बाद कौन सा नंबर आता है। और जब हम बच्चे को बिफोर एंड आफ्टर नंबर सिखाते हैं तो उन्हें इस फॉर्मेट में लिखाते हैं 1 2 3 4 5 और फिर उनसे पूछते हैं कि इसके पहले कौन सा नंबर आता है और इसके बाद में कौन सा नंबर आता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं कि इस नंबर के ऊपर कौन सा नंबर आता है या इसके पहले कौन सा नंबर आता है या इसके बाद में कौन सा नंबर आता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए जब आप स्टार्टिंग में बच्चों को 1 2 3 सिखाएं तो हम बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स ही यूज़ करें और इन वर्ड्स का मीनिंग उन्हें हिंदी में भी बताएं कि बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में, जिससे उन्हें बिफोर एंड आफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से ही क्लियर रहे। जब भी हम बच्चे को बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो हम पहले उन्हें आफ्टर नंबर सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे को 1 to 10 नंबर आसानी से याद रहते हैं, जिससे वे आफ्टर का कॉन्सेप्ट जल्दी सीखेंगे। तो उन्हें बस ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना होता है कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं जैसे 3, तो अगर डैश नंबर के राइट हैंड साइड की तरफ है यानी इस तरफ है तो आफ्टर नंबर होता है, और अगर डैश नंबर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है यानी इस तरफ तो बिफोर नंबर होता है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट बच्चे को पहले से ही क्लियर करना है कि नंबर के इस तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ अगर डैश आता है तो हमें आफ्टर नंबर लिखना है, और अगर डैश नंबर के लेफ्ट हैंड साइड यानी इस तरफ आता है तो हमें बिफोर नंबर लिखना है, जिससे उन्हें बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आएगा और वे बहुत आसानी से बिफोर एंड आफ्टर नंबर लिख पाएंगे। हम उन्हें बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट 2 तरीके से सिखा सकते हैं। पहला तरीका है नंबर लाइन के थ्रू। आप इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और उसमें 1 to 5 या 1 to 10 नंबर्स आप लिख दीजिए, या फिर जिस सीक्वेंस में बच्चा 1 to 10 नंबर्स लर्न करता है वो सीखता है उस फॉर्मेट में 1 2 3 4 इस तरीके से आप उसे नंबर्स लिख के दीजिए। इस फॉर्मेट में सिखा सकते हैं या फिर आप उसे नंबर लाइन के थ्रू सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन के थ्रू बच्चे को ये कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। इसके लिए आप एक स्केल ड्रॉ कीजिए जिसमें आप 1 to 5 नंबर या 1 to 10 नंबर आप लिख दीजिए और बच्चे को एक्सप्लेन करिए कि जब उसे 3 के आफ्टर जाना है तो उसे राइट हैंड साइड यानी इस तरफ जंप करना है। 3 के आफ्टर 4 आता है तो उसे इस तरफ जंप करना है यानी राइट हैंड साइड की तरफ जंप करना है। 3 के आफ्टर 4। एक और नंबर लेंगे हम यहाँ पे 5 के आफ्टर जाना है तो 5 के आफ्टर 6 आता है तो उसे इस तरफ जंप करना है यानी राइट हैंड साइड डैश पे। आप बच्चे को ये क्लियर करिए कि डैश किस तरफ है। डैश राइट हैंड साइड की तरफ है नंबर के तो उसे आफ्टर जाना है, और 5 के आफ्टर जाएंगे तो 6 आएगा। बच्चा राइट हैंड साइड की तरफ जंप करेगा। इस तरीके से आप उसे आफ्टर एंड बिफोर दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बच्चों को जब वर्कशीट प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आप उसे इस तरह की वर्कशीट बनाइए जिसमें आप 0 to 5 नंबर या 1 to 10 नंबर आप उसे लिख कर दे दीजिए और उसे क्वेश्चन करिए। बच्चे को 2 के आफ्टर जाना है तो 2 लिख दीजिए डैश। बच्चे को पहले डैश चेक करने के लिए बोलिए कि डैश किस तरफ है। नंबर के राइट हैंड साइड की तरफ है तो उसे आफ्टर जाना है तो यानी 2 के 3 आता है तो वो यहाँ पर 3 नंबर लिखेगा। इसी तरीके से अब हम बच्चे से पूछें कि 5 के आफ्टर क्या आता है
बच्चे को डैश चेक करने के लिए बोलिए कि डैश किस तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बच्चे को आफ्टर और बिफोर में कंफ्यूजन ना हो। 5 के आफ्टर जाना है बच्चे को, तो बच्चा राइट हैंड साइड की तरफ जंप करेगा। 5 के आफ्टर 6 आता है, तो वो यहाँ पे 6 प्लेस करेगा। इसी तरीके से आप बच्चे को ये एक्सरसाइज आप उसको प्रैक्टिस करवाइए। इस तरह की नंबर लाइन के थ्रू बच्चों के लिए करना थोड़ा इजी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिफोर का कॉन्सेप्ट। बच्चे को नंबर दीजिए और आप उसे पूछिए कि 2 के बिफोर क्या आता है, बट उसे सबसे पहले आप डैश को चेक करने के लिए बोलिए कि नंबर के किस तरफ डैश है। नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में डैश है, तो बिफोर नंबर यानी उसको 2 के बिफोर जाना है। तो 2 के बिफोर क्या आता है 1, तो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जंप करेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप बच्चे को बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट शुरू से ही क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेंगे। उसे 4 के बिफोर जाना है। 4 के बिफोर क्या आता है, बच्चे को डैश चेक करने के लिए बोलिए नंबर के किस तरफ है। नंबर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डैश है, तो हमें बिफोर नंबर जाना है। तो 4 के बिफोर क्या आता है 3, तो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जंप करेगा और 3 नंबर यहाँ पर प्लेस करेगा। तो इस तरीके से आप बच्चे को नंबर लाइन के थ्रू बिफोर एंड आफ्टर दोनों कॉन्सेप्ट उसे बहुत इजीली से सिखा सकते हैं। आप इस तरीके से बच्चे को वर्कशीट बनाकर दीजिए और उसे प्रैक्टिस करवाइए। 2 से 3 दिन जब आप बच्चे को स्केल के थ्रू प्रैक्टिस करा लेते हैं, जब वे स्केल के थ्रू बिफोर एंड आफ्टर नंबर इजीली लिख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट आप उन्हें विदाउट स्केल 1 to 10 नंबर आप सीक्वेंस में लिख के दे दीजिए और बिफोर और आफ्टर करने के लिए कहिए। जैसे आफ्टर के लिए आप इस तरह की वर्कशीट बना सकते हैं। इसमें आप एक तरफ 1 to 10 नंबर सीक्वेंस में लिख दीजिए और उन्हें कुछ नंबर दे दीजिए और उन्हें आफ्टर नंबर लिखने के लिए बोलिए। जैसे यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है या 3 के आफ्टर क्या आता है 4, तो बच्चा यहाँ पे 4 नंबर लिखिएगा। 7, तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 के आफ्टर 8 आता है, तो बच्चा यहाँ पे 8 प्लेस करेगा। इसी तरीके से 5, 1 2 3 4 5 के आफ्टर 6, तो यहाँ पे बच्चा 6 लिखेगा। 9 के आफ्टर 10 पे 10। 4 के आफ्टर 5। तो इस तरीके से आप बच्चे को जिस सीक्वेंस में नंबर होते हैं आप उस सीक्वेंस में उन्हें नंबर्स लिखकर दे दीजिए और बच्चे को आफ्टर और बिफोर करने के लिए दीजिए। अब देखते हैं बिफोर। 4 के बिफोर बच्चे को जाना है, तो 4 के बिफोर 3, बच्चा यहाँ पे 3 नंबर लिखेगा। 8 के बिफोर 7। 5 के बिफोर 4। जब बच्चे 1 to 10 नंबर आसानी से करने लगते हैं, उसके बाद आप उन्हें 2 डिजिट नंबर के भी बिफोर और आफ्टर नंबर करने के लिए दीजिए। तो इस तरीके से आप उन्हें इसकी प्रैक्टिस करवाइए, जिससे जब आप उन्हें विदाउट स्केल या विदाउट नंबर्स के वर्कशीट करने के लिए दें तो वे इजीली कर पाएं और आफ्टर बिफोर नंबर वो लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल आप उन्हें विदाउट नंबर और विदाउट नंबर स्केल के आप इस तरह की वर्कशीट बना के दीजिए। बच्चे को इसमें आफ्टर नंबर लिखने हैं, उसके बाद उसे इन्हें कलर करने के लिए भी आप दे सकते हैं। जैसे 10, तो 10 के आफ्टर नंबर 11। जैसा मैंने कहा कि जब वो 1 to 10 डिजिट तक इजीली कर पा रहे हैं, उसको अच्छे से वो उन्हें समझ में आ गया है वो कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद आप ये 1 to 50 तक कराइए। 50 के बाद आप 1 to 100 भी जा सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे हमें एक एक स्टेप के थ्रू बच्चों को सिखाना है। 18 के आफ्टर 19। 26 के आफ्टर 27। 38 के आफ्टर 39। 44 के आफ्टर 45। 23 के आफ्टर 24। तो इस तरीके से आप बच्चों को ये वर्कशीट कंप्लीट करवाइए। उसके बाद उन्हें उसमें कलर फिल करने के लिए बोलिए, जिससे बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ उसे कलरिंग करने के लिए भी मिलेगा। इसी तरह की एक वर्कशीट आप बिफोर नंबर के लिए भी बनाकर दे सकते हैं, जैसे 8, 7, 25, 24।
जब आप बच्चों को डिफरेंट टाइप की ड्राइंग बना कर देते हैं और उन्हें इस तरह के नंबर करने के लिए देंगे तो वे बहुत इंटरेस्ट के साथ इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। 36 के बिफोर 35, 50 के बिफोर 49। तो इस तरीके से आप बच्चों को बिफोर वर्कशीट भी कराइए। आप बिफोर के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि बच्चे उसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए आप बिफोर की अलग अलग तरीके की वर्कशीट बनाइए जिससे बच्चे को इंटरेस्ट हो बिफोर नंबर करने में। तो यहाँ पे मैंने एक और वर्कशीट तैयार की है जिसे मैंने एक हाउस ड्रॉ करके वर्कशीट को बनाया है। तो सो आप इस तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग ड्राइंग बनाइए, उसके थ्रू बच्चों को बिफोर और आफ्टर नंबर करने के लिए दीजिए। जैसे 7 के बिफोर 6, 12 के बिफोर 11, 23 के बिफोर 22, 32 के बिफोर 31, 46 के बिफोर 45, 49 के बिफोर 48। तो इस तरीके से आप बच्चों को अलग अलग तरीके से वर्कशीट बना के दीजिए। स्पेशली आप उन्हें बिफोर नंबर की जो वर्कशीट है उसे आप डिफरेंट टाइप्स से जरूर बनाइए, अलग अलग पिक्चर्स वाली बनाइए, जिससे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जब बच्चे बिफोर एंड आफ्टर नंबर करना अच्छे से सीख जाते हैं तो आप उन्हें बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन तीनों एक साथ मिक्स करके भी करने के लिए दे सकते हैं। जैसे आप उन्हें बिफोर नंबर लिख दीजिए, आफ्टर नंबर लिख दीजिए, उन्हें बिटवीन क्या आएगा वो नंबर लिखने के लिए बोलिए। जैसे 5 और 7 के बिटवीन क्या आता है 6। What comes between 24 and 26? 25. What comes between 21 and 23? 22. What comes between 45 and 47? 46. इसी तरीके से what comes between 19 and 21? 20. सो आप इस तरीके से बच्चों को शीट कंप्लीट करवाइए। सो पेरेंट्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम रूपम किड्स स्पेशल।